श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज की कथा में हम सुनाएंगे सावन मास के महात्म के 15वें अध्याय की कथा। आइए प्रिय श्रोताओं, कथा प्रारंभ करते हैं। सनत कुमार बोले, हे देवेश, मैंने नागों का यह आश्चर्यजनक पंचमी व्रत सुन लिया। अब आप कृपा करके बताइए कि षष्ठी तिथि में कौन सा व्रत होता है और उसकी क्या विधि है। शंकर भगवान बोले, हे सनत कुमार हो, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु का नाश करने वाले सुपोधन नामक शुभ व्रत को करना चाहिए। शिवालय में अथवा घर में ही प्रयत्नपूर्वक शिवजी का पूजन करके सुपोधन का नैवेद्य उन्हें विधिपूर्वक अर्पण करना चाहिए। इस व्रत के साधन में आम्र का लवण बनाकर साग तथा अनेक पदार्थों के नैवेद्य अर्पित करें। साथ ही ब्राह्मण को वायन प्रदान करें। जो इस विधि से व्रत करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकरण में लोग एक प्राचीन कहानी सुनाते हैं जो इस प्रकार से है। प्राचीन समय में रोहित नाम का एक राजा था। काफी समय बीतने के बाद भी उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। तब पुत्र की अभिलाषा से उस राजा ने अत्यंत कठोर तप किया है। ब्रह्मा जी ने राजा से कहा, तुम्हारे प्रारब्ध में पुत्र नहीं है। तब भी पुत्र की लालसा से वह राजा अपनी तपस्या से जरा भी विचलित नहीं हुआ था। उसके बाद राजा तपस्या करते करते संकटग्रस्त हो गए। तब ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हुए और कहने लगे, मैंने आपको पुत्र का वर तो दे दिया है, लेकिन आपका यह पुत्र अल्प आयु होगा। तब राजा तथा उसकी पत्नी ने विचार किया, इससे रानी का बाजपन तो दूर हो जाएगा, संतानहीनता की निंदा तो नहीं होगी। कुछ समय बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी ने वरदान से उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। राजा ने विधिपूर्वक उसके जात कर्म संस्कार आदि सभी संस्कार करवाए। दक्षिणा वाली उस रानी एवं राजा ने अपने पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। उचित समय आने पर भयभीत चित्त वाले राजा ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार किया, किंतु राजा ने उसकी मृत्यु के भय से उसका विवाह नहीं किया। तदनंतर 16वें वर्ष में उसका पुत्र शिवदत्त मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब ब्रह्मचारी की मृत्यु का स्मरण करते हुए राजा को बहुत चिंता होने लगी कि जिन लोगों ने कुल में कोई ब्रह्मचारी मर जाए तब उस कुल को खत्म हो जाता है। तब ब्रह्मचारी की मृत्यु का स्मरण करते हुए राजा को बहुत चिंता होने लगी कि जिन लोगों के कुल में कोई ब्रह्मचारी मर जाए तब उनका कुल खत्म हो जाता है और वह ब्रह्मचारी भी दुर्गति में पड़ जाता है। सनत कुमार बोले, हे शंकर भगवान, हे जगन्नाथ, इसके दोष निवारण का कोई उपाय है या नहीं? यदि उपाय है तो अभी बताइए, जिससे दोष की शांति हो सके। शंकर भगवान बोले, यदि कोई स्नातक तथा ब्रह्मचारी मर जाए तो अर्घ विधि से उसका विवाह कर देना चाहिए। इसके बाद उन दोनों ब्रह्मचारी तथा आग को परस्पर संयुक्त कर देना चाहिए। वह अर्घ विवाह विधि कहते हैं। मृतक का गोत्र, नाम आदि लेकर देश काल का उच्चारण करके कर्ता कहे कि मैं मृत ब्रह्मचारी के दोष निवारण हेतु नेवरसिंह व्रत करता हूँ। सर्वप्रथम सुवर्ण से अभ्युदय करके अग्नि स्थापना कर आचार होम करके 4 आहुतियाँ दे। आहुतियाँ इस प्रकार है, ओम भू, ओम भुवा, ओम स्वहा, ओम महा से हवन करना चाहिए। इसके बाद व्रत अनुष्ठान के उत्तम फल के निमित्त व्रतपति अग्नि के संपादनार्थ विश्व देवों के लिए घृत की आहुति डाले। इसके बाद स्वष्टिकृत होम करके अवशिष्ट होम संपन्न करे। पुनः देश काल का उच्चारण करके इस प्रकार बोले, मैं अर्घ विवाह करूँगा। उसके बाद स्वर्ण से अभ्युदय को कृत करके अर्घ शाखा तथा मृतक की देहों को तेल तथा हल्दी से लिप्त करके पीले सूत से वेष्टित करे और पीले रंग के 2 वस्त्रों से उन्हें ढक दें। उसके बाद अग्नि स्थापना करे और विवाह विधि में प्रयुक्त योजन नामक अग्नि में आघार होम करे व अग्नि के लिए लाज्य होम करे। इसके बाद 4 आहुतियों से ओम भू, ओम भुवा, ओम स्वाहा, ओम महा बृहस्पति तथा कामदेव के लिए आहुति प्रदान करे। पुनः घृत से स्वष्टिकृत होम करके संपूर्ण हवन कर्म प्राप्त समाप्त करे। इसके बाद आग की डाले तथा मृतक के शव को विधि पूर्वक जला दे। मृतक अथवा म्रियम्राण के निमित्त 6 वर्ष तक इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इस अवसर पर 30 ब्रह्मचारियों को नवीन कोपिन वस्त्र प्रदान करना चाहिए और हस्त प्रमाण अथवा कान तक लंबाई वाले दंड तथा कृष्ण मृग शर्म भी प्रदान करनी चाहिए, जिन्हें चरण पादुका, छत्र, माला,
गोपी चंदन, प्रवाल मणि की माला तथा अनेक आभूषण समर्पित करने चाहिए। इस विधान से व्रत करने पर भी कोई भी विघ्न नहीं होता है। शंकर भगवान कहते हैं, ब्राह्मणों से यह सुनकर राजा ने मन में विचार किया कि यह अर्क विवाह तो मुझे पूर्ण प्रतीत होता है, मुख्य नहीं, क्योंकि कोई भी मरे व्यक्ति को अपनी कन्या नहीं देता है। मैं राजा हूँ, अतः मैं इस व्यक्ति को अनेक रत्न तथा धन दूंगा, जो भी इसकी वधू के रूप में अपनी कन्या प्रदान करेगा। उस नगर में ब्राह्मण था। उस समय वह किसी दूसरे नगर में गया हुआ था। उसकी एक सुंदर पुत्री थी, जिसकी माता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। ब्राह्मण की दूसरी भी पत्नी थी, जो ब्राह्मण की पुत्री के प्रति बुरे विचार रखती थी तथा दुष्ट मन वाली थी। कन्या 10 वर्ष की तथा दीन और अपनी सौतेली माँ के अधीन थी। अतः सौतेली माँ ने द्वेष तथा अत्यधिक धन के लालच में 1 लाख मुद्रा लेकर उस कन्या को मृतक राजकुमार को दे दिया। कन्या को लेकर राजा के लोग नदी के तट पर शमशान भूमि में राजकुमार के पास ले गए और सबके साथ उसका विवाह कर दिया। उसके बाद विधान पूर्वक सबके साथ कन्या का योग करके जब वे जलाने की तैयारी करने लगे, तब उस कन्या ने पूछा, हे सज्जनों, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? तब वे सभी दुखित मन से कहने लगे कि हम लोग तुम्हारे इस पति को जला रहे हैं। इस पर भयभीत होकर बाल स्वभाव के कारण रोती हुई उस कन्या ने कहा, आप लोग मेरे पति को क्यों जला रहे हैं? मैं जलाने नहीं दूंगी। आप लोग भी यहाँ से चले जाइए। मैं अकेले ही यहीं बैठी रहूँगी और जब तक ये उठेंगे तब मैं अपने पति के साथ चलूँगी। उसका हट देखकर दया के कारण दीन चित्त वाले कुछ भाग्यवादी लोग वृद्धजन कहने लगे, अहो, होनहार भी क्या होता है, इसे कोई भी नहीं जान सकता। दीनों की रक्षा करने वाले तथा कृपालु भगवान ना जाने क्या करें। सौत की पुत्री का भाव रखने के कारण सौतेली माता ने इसे कन्या को भेज दिया है। अतः संभवतः है कि भगवान इसके रक्षक हो जाएं। अतः हम लोग इस कन्या को व इस सब को नहीं जला सकते। इसलिए सभी को अच्छा लगे तो हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। परस्पर ऐसा निश्चय करके वे सब लोग नगर को चले गए। बाल स्वभाव के कारण यह सब क्या है, इसे ना जानती हुई वह से व्याकुल वह कन्या एकमात्र शिव तथा पार्वती का स्मरण करती रही। उस कन्या के स्मरण करने से सब कुछ जानने वाले तथा दया से पूर्ण हृदय वाले शिव पार्वती शीघ्र ही वहाँ आ गए। नंदी पर विराजमान उन तेज निधान शिव पार्वती को देखकर उन देवों को न जानती हुई भी उस कन्या ने पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर प्रणाम किया। तब उन्हें आश्वासन प्राप्त हुआ कि पति से तुम्हारे मिलन का समय अब आ गया है। तब कन्या ने कहा कि मेरे पति अब जीवित नहीं होंगे। उनके बाल स्वभाव से प्रसन्न तथा दया से परिपूर्ण शिव पार्वती ने कहा कि तुम्हारी माता ने सुपोदन नामक व्रत किया था। उस व्रत का फल संकल्प करके तुम अपने पति को प्रदान करो। तुम कहो कि मेरे माता के द्वारा जो सुपोदन नामक व्रत किया गया है, उसके प्रभाव से मेरे पति जीवित हो जाए। तब कन्या ने वैसा ही किया और उसके परिणाम स्वरूप शिवदत्त जीवित होकर के उठ खड़ा हुआ। उस कन्या को व्रत का उपदेश देकर शिव तथा पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तब शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आ गया हूँ? तब उस कन्या ने उसे वृत्तांत सुनाया और रात हो गई। प्रातः होने पर नदी के तट पर गए लोगों ने राजा को वापस आकर कहा कि हे राजन, आपका पुत्र व पुत्रवधू नदी के तट पर स्थित है। विश्वतः लोगों से यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। वह हर्ष भरी बजाते हुए नदी के तट पर आ गया। सभी लोग प्रसन्न होकर राजा की प्रशंसा करने लगे। वह बोले, हे राजन, मृत्यु के घर गया हुआ आपका पुत्र पुनः वापस लौट आया है। उस पर राजा पुत्रवधू की प्रशंसा करने लगे और बोले कि लोग मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? प्रशंसा के योग तो यह वधू है, मैं तो भाग्यहीन तथा अधम हूँ। धन और सौभाग्यशालिनी तो यह पुत्रवधू है, क्योंकि इसी के पुण्य प्रभाव से मेरा पुत्र जीवित हुआ है। इस प्रकार अपने पुत्रवधू की प्रशंसा करके राजा ने दान तथा सम्मान के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों का पूजन किया और ग्राम से बाहर ले जाए गए मृत व्यक्ति के पुनः गांव में प्रवेश कराने के संबंधित शांति की विधि पूर्वक ब्राह्मणों के निर्देश अनुसार विधि पूर्वक पूजन इत्यादि संपन्न किया। हे वत्स्य, इस प्रकार मैंने आपसे इस सुपोदन नामक व्रत को कहा है। इसे 5 वर्ष तक करने के अनंतर उद्यापन करना चाहिए। पार्वती तथा शिव की प्रतिमा का
प्रतिदिन पूजन करना चाहिए और प्रातःकाल आम के पल्लवों के साथ चरु का होम करना चाहिए। साथ ही नैवेद्य तथा वायन समर्पित करना चाहिए। मनुष्य यदि व्रत की बताई गई इस विधि के अनुसार आचरण करे तो वह दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करके मृत्यु के बाद शिवलोक को प्राप्त करता है। बोलिए शंकर भगवान की जय।